दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है ब्रेकिंग अपडेट के इस क्रम में सबसे पहले हम आपको आज ये बताएंगे कि 12/091 का जो डबल बेंच का ऑर्डर रिलीज हुआ है तो डीबी ऑर्डर हुआ अपलोड, यानी अपलोड हो गया है, ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर के रहे महत्वपूर्ण बिंदु जानिए विस्तार से। कोर्ट ने इन कमियों को किया उजागर और इसी के आधार पर सिंगल बेंच के ऑर्डर को खारिज कर दिया। साथ ही 90/105 के रिटों को भी खारिज कर दिया। हम एक एक बिंदु पर नज़र रखेंगे, एक एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे तथा किस आगोश में आकर के इस डबल बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को खारिज किया है, सारी चीज़ बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि डबल बेंच में सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। स्पेशल अपील सरकार द्वारा दाखिल की गई थी। सरकार के साथ 90/105 के लोगों ने स्पेशल अपील दाखिल की थी और चारों ओर से 12/091 को डबल बेंच में घेर लिया गया था। कठिन सुनवाई का दौर चला। सुनवाई के दूसरे दिन कंटेंट रिव्यू के मामले पर केस जानबूझकर जज ने याचियों के पक्ष से अपने मुट्ठी में जकड़ लिया था, जैसा आप लोग जानते हैं। लेकिन अशोक खरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके कुछ आर्गूमेंट के कारण लोगों को विश्वास पड़ गया था कि अब केस जीत जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा हो नहीं सका। हम आपको बता दें कि कमज़ोर रिट जो कि मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता की डाली गई थी, जिसमें 0 रिजवाइंडर लगा था, वह भी हार का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। हम आपको बता दें कि इसी क्रम में पूरी बात बताते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि न्यायालय ने जो कहा है कि 2017 में जब क्लोजर रिपोर्ट सरकार द्वारा लगाई गई तो कोर्ट ने यह मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि हमारे जितने भी अंतरिम आदेश थे उनका सरकार ने पालन किया है और हमारे अंतरिम आदेशों की रक्षा कर दी है। इसलिए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में नियुक्ति की है वो सब सही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में सही माना है। इसलिए सरकार का पक्ष बिल्कुल मजबूत है और सरकार की रिट अलाउ की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने 12/091 को 66,655 का पार्ट मित्रों नहीं माना है। उनका कहना है कि 66,655 का पार्ट 12/091 इसलिए नहीं हो सकता है कि 12/091 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से कुछ जो 391 लोग चयनित हुए थे उस समय मेरिट में आ रहे थे जिलों के, तो उनको सरकार ने नियुक्त कर दिया था और इसका हलफनामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने तत्समय यू ललित ने उसे मान लिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा कर के कैसे हम सिंगल बेंच की रिट को अलाउ करें। नंबर 2 बात ये थी। नंबर 3 बात इन्होंने ये कहा कि सिंगल बेंच ने पैरा 15 में 90 और 105 के लोगों को खारिज कर दिया है। तो वो जब यहाँ 12/091 की जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वही खारिज हो गया तो 90/105 स्वतः खारिज हो गए। ये 3 बिंदु पर इन्होंने ऑर्डर मित्रों दिया है और भारी भरकम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध जो स्पेशल अपील दाखिल की गई थी उसमें दिया गया है। 71 पेज का ऑर्डर आया है अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच द्वारा। मित्रों, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 12/091 जो शॉर्ट लिस्ट किए थे उन उम्मीदवारों में से केवल 391 ही यार थे। 12/091 66,655 का पार्ट नहीं हो सकता है, जबकि 66,655 का जो डाटा था उसे सरकारी वकील कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक बिंदु और भी कहा कि 13 वर्षों के बाद ये लोग कैसे गिरबांस की रक्षा कर पाएंगे, यानी 13 साल हो गए इस केस को, जो है इतना पुराना मैटर है, इस पर सिंगल बेंच के विद्वान न्यायाधीश ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए ये ऑर्डर पास कर दिया याचियों के पक्ष में।
ये सारी बात इन्होंने कहा है और 90-105 को भी इन्होंने खारिज कर दिया है 12-091 के खारिज होने के क्रम में, क्योंकि सिंगल बेंच का हवाला इसमें उन्होंने दिया कि पैरा 15 में पहले ही सिंगल बेंच इन्हें खारिज कर चुकी है और 12-091 का गिरबांस नहीं बन रहा है तो 90-105 का गिरबांस कैसे बन रहा है। तो मित्रों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी डबल बेंच ने मनमानी करते हुए और 12-091 के केस को एक तरफा खारिज कर दिया। कोई भी क्लू, कोई भी राहत 12-091 के याचियों को माननीय डिवीज़न बेंच द्वारा नहीं दिया गया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि इतना सख्त ऑर्डर सरकार के पक्ष में जज द्वारा लिखा गया है कि कोई कोर कसर अब नहीं बचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई आगे लड़ना पड़ेगा और जिन कमियों को इस कोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर में उजागर किया है, वैसे ही डबल बेंच की कमियां हैं जिन्हें उजागर करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। मित्रों, जैसे इन्होंने कहा कि 12-091 66,655 के पार्ट नहीं हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही सिद्ध किया है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो सही मेरिट में नहीं थे, वो जनपद और जनपदों के कटाव के तत्समय ऊपर नहीं थे, तो फिर सरकार ने लिस्ट क्यों बनाई और इस लिस्ट में ऐसा क्यों लिखा। ये सारी कमियां हैं जिसको दबा करके और केवल कंटेम्प्ट रिव्यू को मुद्दा बना करके जो दूसरे दिन बहस हुई थी उसी पर जो सिंगल बेंच की ऑर्डर है उसको डिसमिस इन्होंने कर दिया है अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच ने। तो मित्रों, इसमें जैसे पहले भी लोगों को लग रहा था कि कोर्ट ऑर्डर रिलीज होने में देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार और न्यायपालिका की गलबहियाँ चल रही है और ऑर्डर विपरीत आने की पूरी उम्मीद बन गई है। तो ऐसे ही हुआ जिस तरह लोग सोच रहे थे, लेकिन चूंकि बहस कई दिन लगातार लंबी चली थी और इसे लग रहा था कि पक्ष जो है ऑर्डर हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन मित्रों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कंटेम्प्ट रिव्यू को मुद्दा बना लिया। जबकि कंटेम्प्ट रिव्यू के बाद जब खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे परमादेश देकर के गिरबान निर्धारण करने के लिए कहा था, लेकिन डबल बेंच ने एक न मानी। न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना, न सिंगल बेंच का ऑर्डर माना और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट रिव्यू यू ललित के तर्ज पर चलते हुए अश्विनी कुमार मिश्रा ने वही फैसला दिया जो लोग कयास लगा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, अश्विनी कुमार मिश्रा के बारे में जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ सुना जाता है, उसकी बात मैं यूट्यूब पर तो नहीं कर सकता हूं। सब आप लोग जानते हैं और उसको केवल जानिए, लेकिन बद्दुआएं ज़रूर लगेगी इनको। इसके लिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे घरों में दिए आज नहीं जले हैं। मित्रों, सरकार इतनी ज़रूरी हो गई कि लोगों का, जो गरीबों का गिरबांस था, उसको लूट लिया गया।